नमस्कार, स्वागत है आप सबका असम खबर पर। मैं हूं पूजा छेत्री। तो चलिए ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की ओर। आसाम में जारी हुई नई एसओपी। आसाम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज फिर से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक संशोधित और समेकित निर्देश जारी किया है, जो दिनांक 1 सितंबर सुबह 11 बजे से अगले आदेश तक जारी रहेगी। आज के आदेश की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पूरे राज्य में रात्रि कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। तदनुसार सभी कार्यस्थल सामान्य कामकाजी घंटों के अनुसार काम करेंगे, लेकिन रात 8 बजे के बाद नहीं। सभी बिजनेस, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स, डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, होटल्स, रिजॉर्ट्स, ढाबा, वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज के सेल्स काउंटर और शोरूम्स, दूध, फल, सब्जी और राशन की दुकानें अब 8 बजे तक खुली रहेंगी। कम से कम एक टीकाकरण वाले व्यक्तियों के साथ पिलियन राइडिंग पर सवार होने की अनुमति दी जाएगी और मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। वैक्सीन के कम से कम एक खुराक वाले यात्रियों के लिए 100% बैठने की क्षमता इंट्रा डिस्ट्रिक्ट यात्री परिवहन की अनुमति होगी। पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी, फाइनल ईयर, नर्सिंग कोर्स और तकनीकी संस्थानों के लिए कम से कम सिंगल डोज वैक्सीन वाले छात्रों के लिए फिजिकल क्लास की अनुमति होगी। शारीरिक कक्षाएं शुरू होने से पहले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए 3 दिवसीय टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हॉस्टलों को पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और हायर सेकेंडरी फाइनल ईयर के फुल्ली वैक्सीनेटेड छात्रों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। लोकल पुलिस को पूर्व सूचना के साथ किसी भी खुले या बंद स्थान पर 50 अधिकतम सिंगल डोज वैक्सीनेटेड व्यक्तियों को बैठक सभा की अनुमति है। हालांकि ज्यूरिडिक्शनल डीसी की पूर्व अनुमति के साथ अधिकतम 200 सिंगल डोज वैक्सीनेटेड व्यक्तियों के लिए अनुमति दी जा सकती है। सार्वजनिक और निजी दोनों कार्यों के लिए जो हॉल क्षमता के 50% की अधिकतम सीमा के अधीन बंद स्थानों के लिए भी लागू होगा। विवाह, अंतिम संस्कार के लिए 50 सिंगल डोज वैक्सीनेटेड व्यक्तियों तक सार्वजनिक सभा की अनुमति है। आइकॉनिक धार्मिक स्थानों के लिए प्रति घंटे 40 सिंगल डोज वैक्सीनेटेड व्यक्तियों और अन्य धार्मिक स्थानों के लिए प्रति घंटे 20 सिंगल डोज वैक्सीनेटेड के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति है। साप्ताहिक बाजार, हाट खोलने के लिए स्थानीय प्रशासन 6 घंटे का समय निर्धारित किया है। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर फुल्ली वैक्सीनेटेड वाले यात्रियों का आगमन पर कोई कोविड टेस्ट नहीं किया जाएगा। अन्य यात्रियों को RT-PCR टेस्ट के लिए 250 रुपये का भुगतान करना होगा। सिनेमा, थिएटर, हॉल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। 17 अगस्त 2021 के आदेश के अधिसूचित कंटेनमेंट जोन आदि की घोषणा और छूट सहित अन्य प्रतिबंध इस आदेश द्वारा विशेष रूप से संशोधित किए गए को छोड़कर लागू रहेंगे। असम सरकार ने 1 सितंबर को स्कूलों को फिर से खोलने की योजना छोड़ी। अंतिम समय में फैसला लेते हुए असम सरकार के शिक्षा विभाग ने 1 सितंबर को स्कूलों को फिर से खोलने की अपनी योजना को छोड़ दिया। राज्य शिक्षा विभाग ने पुष्टि की कि कुछ स्वास्थ्य चिंताओं ने विभाग को ऑफलाइन कक्षाओं को फिर से शुरू करने पर निर्णय लेने से पहले इंतजार करने के लिए मजबूर किया है। सरकार स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य के साथ जोखिम लेने की मूड में नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी तक टीका नहीं लगाया गया है। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने कोई चिंता नहीं जताई है, लेकिन राज्य में शिक्षा विभाग को ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने का भरोसा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में कोविड की स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं है, क्योंकि दैनिक मामलों की संख्या 500 से अधिक है। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल को फिर से खोलने पर कोई आपत्ति जारी नहीं की है, लेकिन हम उनके नए का पालन करेंगे। असम छात्र संघ और कई अन्य संगठन ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाएंगे। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने मीडिया से बात करते हुए कहा, शिक्षा विभाग शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के लिए कोई अलग SOP जारी नहीं करेगा। हम स्वास्थ्य विभाग के SOP के अनुसार कदम उठाएंगे। फणीधर तालुकदार आज भाजपा का थामेंगे दामन।
भवानीपुर के विधायक फणीधर तालुकदार आज भाजपा में शामिल होंगे। मालूम हो कि मंगलवार को तालुकदार ने AIUDF से इस्तीफा दे दिया। विधायक तालुकदार ने AIUDF विधायक दल के सचिव और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। उन्होंने पार्टी प्रमुख को अपना इस्तीफा भेज दिया है। वहीं आज दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा की उपस्थिति में फणी तालुकदार भाजपा में शामिल होंगे। हेंगड़ाबाड़ी स्थित वाजपेयी भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा भवेश कलिता भी मौजूद रहेंगे। यहाँ बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद तालुकदार तीसरे विधायक हैं जो पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। इससे पहले मरियानी और थाउरा के कांग्रेस विधायक रूपज्योति कुर्मी और सुशांत बोरगोहाई पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए हैं। वहीं तालुकदार भी विधायक पद से इस्तीफा देंगे। इसके साथ ही राज्य में आगामी विधानसभा उपचुनाव 5 के बजाय अब 6 सीटों पर चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद रेलवे के 58 वंदे भारत ट्रेनों की निविदा जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की थी कि देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 ट्रेनें शुरू की जाएंगी, जिसके बाद रेलवे ने 58 वंदे भारत ट्रेनों के लिए एक निविदा जारी कर दी थी। वर्तमान में इस तरह की शताब्दी श्रेणी के केवल 2 सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन हो रहा है। नए डिब्बों का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में किया जाएगा। निविदा के अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। निविदा पूर्व बैठक 21 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें निविदा से पहले के सवाल जमा करने की कट ऑफ तारीख 14 सितंबर होगी। आपको बता दें कि रेलवे ने पिछले साल सितंबर में 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की खरीदी के लिए एक संशोधित निविदा जारी की थी, जिसमें 75% स्वदेशी उपकरण अनिवार्य किया गया। इसके बाद सरकार ने महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 3 वैश्विक निविदाओं को रद्द कर दिया। इसके बाद सरकार ने महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 3 वैश्विक निविदाओं को रद्द कर दिया। अफगानिस्तान से सूखे मेवे और मसालों की खेप भारतीय बाजार में पहुंची। अफगानिस्तान से सूखे मेवे और मसालों की खेप भारतीय बाजार में पहुंची। काबुल निवासी इस्माइल खान ने इंदौर के खेल मैदान में एक अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेले के दौरान अपनी ड्राई फ्रूट्स की दुकान लगाई। हालांकि खेप में केवल थोड़ी मात्रा में सूखे मेवे और मसाले शामिल है, फिर भी वह आगामी गणेश चतुर्थी और नवरात्रि त्योहारों के दौरान मांग को पूरा करने में मदद करेंगे। मुंबई और दिल्ली में सूखे मेवे और मसालों के व्यापारी राहत महसूस कर रहे थे, क्योंकि भारत सरकार की मंजूरी के बाद वाघा सीमा पर पारगमन में पड़े अफगानिस्तान से किशमिश, छोटे पिस्ता, खुबानी, अंजीर, हींग और शाहजीरा की खेप बाजार में आ गई है। सीट बेल्ट ना लगाने पर नहीं खुल पाया ऑडी का एयरबैग। बेंगलुरु में दुर्घटना ऑडी Q3 को लेकर पुलिस ने बताया कि किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, इसलिए गाड़ी में एयरबैग नहीं खुल सका। दरअसल फुटपाथ पर लगे बोलार्ड से टकराने और दीवार से भिड़ने के बाद कार में मौजूद यात्रियों की मौत हो गई थी। मृतकों में DMK विधायक वाई प्रकाश के बेटे करुणा सागर समेत 7 लोग शामिल थे। आयकर भवन में आजादी का जन उत्सव मनाया गया। गुवाहाटी के GS रोड स्थित आयकर भवन में आजादी का जन उत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में एक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजन किया गया। भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न के मौके पर आयकर भवन में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली लवलीना बोरगोहाई को मुख्य आयकर आयुक्त राजू तायेंग द्वारा सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को भी पूर्वोत्तर डिवीजन के शीर्ष करदाता के रूप में सम्मानित किया गया है। इस बार त्रिपुरा मिशन पर TMC सुष्मिता देव आज पहुंच रही है त्रिपुरा। कांग्रेस छोड़ TMC में शामिल होने के बाद पहली बार बराक वैली की नेता सुष्मिता देव त्रिपुरा पहुंच रही है। यहां बता दें कि सुष्मिता देव ने पहले ही संकेत दे दिया था
कि वह पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए काम करने की इच्छुक है। बंगाल चुनाव के प्रचंड जीत के बाद टीएमसी का पूरा ध्यान त्रिपुरा पर है। यहाँ बता दें कि सुष्मिता देव के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव पश्चिम त्रिपुरा से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते थे। अभी के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आसाम खबर। शुक्रिया। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करें।